हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज़ पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। मध्य भारत के किसी गांव में एक महान फकीर रहा करते थे। वे ज्ञानी थे और ज्ञानी होने के साथ साथ करुणाशील भी थे। वे किसी से अनावश्यक भेंट भी नहीं स्वीकारते थे। बड़ा ही सादगी पूर्ण जीवन था उनका। एक कक्ष के झोंपड़े में वे रहते थे। पूंजी के नाम पर उनके पास चंद बर्तन और 2 कंबल के अलावा कुछ था ना। अब उन कंबलों को चाहे वस्त्र कह दो या उसका ओढ़ना बिछोना, परंतु ओढ़ने बिछोने के नाम पर जो कुछ भी उनके पास था बस वही था। स्वाभाविक तौर पर जब इतना महान फकीर था तो पूरा गांव बड़ी इज्जत किया करता था। और उनकी जो बात मैं बताने के लिए कह रहा हूं वे सर्दी के मौसम की है। बड़े कड़ाके की ठंड पड़ रही थी उन दिनों। ठंड की ऐसी ही एक रात्रि को हमेशा की तरह फकीर अपने एक कंबल ओढ़े व एक कंबल बिछाए सो रहा था। अब फकीर तो वही है जो स्वयं के भरोसे जीते हैं, सो झोंपड़े के दरवाजे पर सांकल वगैरह लगाने का भी सवाल नहीं उठता था। फकीरों के दिलों और घरों के दरवाजे खुले मिला करते। उधर उसी समय एक भूखा चोर गांव में तशरीफ ले आया और तफरीह पर निकल पड़ा। उसे अन्य कहीं घुसने में तो सफलता नहीं मिली, परंतु चूंकि फकीर का द्वार खुला था सो वह चोरी करने वहीं घुस गया। अंधेरे में 10-1 मिनट तक उसने पूरा झोंपड़ा टटोला, पर उसे एक छोटा भगोना व टूटे गिलास के अलावा कुछ न मिला। अब इस मौसम में ये 2 टूटे फूटे बर्तन प्राप्त करने हेतु तो उसने ये कष्ट उठाए नहीं थे। ठंड भी बहुत कड़ाके की थी, सो स्वाभाविक तौर पर वे निराश हो गया। इधर फकीर की नींद क्या, वे तो पहली आहट से ही जाग गया था, परंतु फकीर भी फकीर था। वे आंखें बंद किए ही इस तमाशे को मजा ले रहा था। उधर चोर को अंत में जब कुछ ना सूझा तो उसने फकीर का ओढ़ा हुआ कंबल ही झपट लिया। कम से कम कुछ आत्म संतोष तो मिलना चाहिए। इतनी रात को इतनी तकलीफें उठाने के बाद भी हाथ कुछ ना लगे तो ये तो नाकामी हुई, और नाकामी तो नाकामी है, चोर तक को पसंद नहीं आ सकती है। सो बस कंबल मारने के आत्म संतोष के साथ वे दरवाजे से बाहर निकलने को हुआ, लेकिन वे निकल नहीं पाया क्योंकि फकीर ये सारा तमाशा देख ही रहा था और अब उसके बीच में कूदने का वक्त भी आ ही गया था। बस उसने दरवाजे के बाहर जाते चोर को कड़क आवाज में रुकने को कहा। फकीर की रोआबदार आवाज सुन चोर के तो पांवों ही जकड़े गए। इस दरमियान फकीर उठ खड़ा हुआ और उसे भीतर आने को कहा। चोर के तो भरी ठंड में पसीने छूट गए। बेचारा चुपचाप वापस अंदर आ गया। इधर चोर के चेहरे पर ऐसी घबराहट देखकर फकीर ने बड़ी विनम्रता पूर्वक उससे माफी मांगते हुए कहा, माफ करना भाई, तुम इतनी ठंड में इतनी दूर से आए, पर मैं तुम्हारी कोई सहायता न कर सका। घर में कुछ है ही नहीं जो तुम्हें संतुष्ट कर पाऊं, लेकिन अगली बार आना तो जरा इल्तला करके आना। मुझे बताओ, आसपास से मांगकर कुछ एकत्रित कर लूंगा ताकि तुमको इस कदर निराशा लेकर ना जाना पड़े। किंतु अब चोर जो था उसने देखा कि ये फकीर कोई चोटी का फकीर, ये कोई आम फकीर ना था। मैं चोरी करने आया और ये मुझसे माफी मांग रहा है, और वो फकीर के कदमों में गिर पड़ा।
उसने पूछा कि आप इतने विनम्रता पूर्वक कैसे हैं? मैं आपके घर में घुस आया, आपका कंबल झपटी किया, मैं तो चोर हूं, किंतु आप मुझसे माफी मांग रहे हैं कि मुझे बता के आते तो मैं कुछ रख लेता। आप इतने विनम्रता पूर्वक कैसे हैं? तो फकीर हंसकर कहने लगे, इसको समझने में जरा तुम्हें समय लगेगा, तुम यही सो जाओ। और फकीर ने एक ऐसा चमत्कार सा किया कि चोर की जो बाहर की नजर थी उसे भीतर की ओर मोड़ दिया, और चोर इतना बड़ा ध्यानी और ज्ञानी बना कि लोगों ने उसे इज्जत सत्कार तो दिया, फकीर ने भी उसको अपना पीढ़ीदार घोषित कर दिया कि अब तुम्हारे हवाले। उस चोर की जब भीतर की ओर आंखें गई तो वो वैसा ही विनम्रता पूर्वक हो गया जैसे वो फकीर था, क्योंकि जो भीतरी सुंदरता उसने देखी उसे ये बाहर की सबसे करूप चीजें भी सुंदर नजर आने लगी। तो उसे राज पता चला विनम्रता पूर्वक होने का, और ये राज तुम्हें कोई फकीर ही बता सकता है, कोई और नहीं। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको हमारी ये कहानियाँ, ये बातें अच्छी लगती हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। धन्यवाद दोस्तों।